इस संसारी असार में, इस संसारी असार में प्रेम रतन है सार। भक्त जगत के बीच केवल प्रेम आधार। गुरु साचे इस असार संसार के अंदर जिसका आदि मध्य अंत सभी असार है, कहीं भी कुछ सार तत्व दिखाई नहीं देता, कहीं भी कुछ सच्चा प्यार दिखाई नहीं देता। लेकिन फिर भी जीव इसी प्रेम के अंदर अंधा हुआ, इसी संसार के अंदर बंधा हुआ, फंसा हुआ विचर रहा है। लेकिन महापुरुष कहते हैं कि जीव तू संभल जा, तू संभल जा। अपनी आयु की ये जो चंद दिन रहते हैं इसको संभाल कर प्रभु चरणों में चित्त को लगा। कहते हैं संत ग्रंथ सभी यही चेतावनी देते हैं, लेकिन जीव है कि एक कान से सुनता है दूसरे से निकाल देता है। सुनता बहुत अच्छी तरह, लेकिन उसको हृदय के अंदर स्थान ही नहीं देते। अब दिल के अंदर कोई बात ठहरेगी तभी उसके ऊपर चिंतन मंथन करेंगे। जब वो बात आई गई हो जाएगी तो कहाँ उसके ऊपर अमल करेंगे और कहाँ चल जाएंगे, नहीं। और फिर होगा क्या, उसी तरह परेशानी और दुख बने रहेंगे। जिन परेशानियों के अंदर हम जीना नहीं चाहते उन्हीं परेशानियों का सामना फिर हमें करना पड़ता है। इसीलिए कि हम हृदय से किसी भी बात को अपने दिल के अंदर बिठाना नहीं चाहते, किसी भी बात पे अमल नहीं करना चाहते। सुना हमारे महाराज जी कहा करते थे, थल्ले तो लथा ते विसर्गी करता। यहाँ की चार दीवारी से बाहर गए तो फिर सब कुछ भूल भुला गए। यहाँ आए बहुत आनंद है, बहुत आनंद है, लेकिन उस आनंद को यहीं का यहीं छोड़ जाते हैं। तोतों वाली बोली है, जैसे तोते बोलते हैं उन्हें ये तो पता नहीं होता कि इसका मतलब क्या है। सिर्फ ये होता है जैसे मालिक सिखाता है तोते को वो उसी तरह बोलता है। लोग कहेंगे बोलो गंगा राम, बोलो राम राम, वो कहते हैं राम राम, वो राम राम की रट लगाता है। कुछ और सिखाते हैं वो सीख जाता है। ऐसे करते करते तोते की बोली का मतलब ये होता है कि उसको समझ तो है नहीं, लेकिन रटी रटाई बात होती है। इसी तरह एक किसी शिकारी ने जाल बिछाया, जाल बिछाया, उसका धंधा था, उसके अंदर पक्षी फंस जाते थे और उनको वो ले जाकर बेच देते थे। उसे जो कमाई होती थी वही उसकी जीविका थी। कंधे पे जाल डाला हुआ और आकर एक जगह पे जाल उसको खोल दिया और उधर जो तोते थे उनको सिखाया गया था कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हमें फंसाएगा, हम नहीं फंसेंगे। ऐसा उन तोतों को सिखाया हुआ था किसी ने। अब उस शिकारी ने जाल बिछाया, उसके अंदर दाना डाला। अब दाने को देखकर तोते के मन के अंदर दाना चल जाता है। सभी तोते उस जाल के अंदर धीरे धीरे जाते हैं और दाना चुगना शुरू कर देते हैं। दाना चुग रहे हैं, क्या कह रहे हैं, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हमें फंसाएगा, हम नहीं फंसेंगे। शिकारी भी आ गया, जाल भी बिछ गया और वो तोते दाना खा भी रहे हैं और फिर भी कह रहे हैं दाना डालेगा, हमें फंसाएगा, हम नहीं फंसेंगे। वो बोलते जा रहे हैं।
अब बोलते जा रहे हैं, उसके पश्चात क्या हुआ, बहुत सारे तोते उस जाल के अंदर फंस गए। शिकारी ने क्या किया, उसको बंद किया, अपने कंधों पे लटका दिया, उस जाल को कंधे पे लटकाया। बहुत सारे तोते वो अब भी अंदर क्या बोल रहे हैं, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हमें फंसाएगा, हम नहीं फंसेंगे। फंसे पड़े हैं, उस जाल के अंदर फंसे हुए हैं, दाना भी चुगा, उसने जाल भी बिछाया, दाना चुगा गया और उसने उठा भी दिया उस जाल को और घर को ले जा रहा है। फिर भी तोते बोल रहे हैं, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हमें फंसाएगा, हम नहीं फंसेंगे। आप बताओ यहाँ कितनी समझदारी है। वो बेसमझी सिर्फ तोतों की नहीं है, हर इंसान, हर व्यक्ति यही जीवन के अंदर गाथा गाता रहता है। गाथा क्या गाता है, प्रभु का नाम सत्य है, प्रभु ये सब कुछ है, हमें इसे बंद करना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, संसार कुछ नहीं, लेकिन फिर भी उसी के अंदर लिपटा। ये जो तोते वाली बोली है ये हमें कब शांति देगी, कभी भी नहीं। हम सिर्फ बोल रहे हैं, हम केवल गा रहे हैं, इससे हमारे जीवन में कुछ बनने वाला नहीं। जैसे वो तोते गाते रहे, बोलते रहे, लेकिन फंस गए, उसी तरह हम जीव भी संसार के अंदर ये भाषा अगर बोलते रहेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। इस संसार के जाल के अंदर फंसते जाएंगे, फंसते जाएंगे, और फिर क्या होगा, निकलने की कोई उम्मीद भी नहीं होगी। निकला कब जाएगा, जब वही आखिरी वक्त आ जाएगा। इसीलिए अपने जीवन के रहते, जीवन के समय के रहते अपने जीवन को बना ले। जीवन तो बहुत बहुत कीमती है, इसकी कीमत हम अदा नहीं कर सकते। एक एक श्वास की कीमत न जाने कितने करोड़ों के बराबर है, और उस चीज़ को, उन श्वासों की पूंजी को हम वृथा खो रहे हैं। अब इसी तरह तमाम पूंजी लुटाकर जीव संसार से चला जाता है, तो ऐसा न करके, इतनी नासमझी न रखे, अपने जीवन के अंदर कुछ अपने आप को बेहतर बनाए। पशु जैसे इंसान नहीं है। पशु पक्षी अपने बच्चों को खाना देते हैं, घोंसला बनाते हैं, हर तरह से बच्चों की रक्षा करते हैं। अगर यही कुछ इंसान ने किया, इंसान ने भी यही किया कि बच्चों को खिलाया पिलाया, घर बना के दे दिया, तो बहुत बड़ी बात थी। अपने जीवन के लक्ष्य को पकड़े, अपने जीवन के लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश करें, ताकि हमारा लोग और परलोक दोनों बन जाए। आज शुभ करवा चौथ का दिन है।